देखो, हम लड़के हैं और लड़के कभी रोते नहीं हैं। लड़के इमोशनल नहीं हो सकते, खास करके पब्लिकली तो बिल्कुल भी नहीं। बट क्या करें, हैं तो हम इंसान। इमोशनल और सैड हम भी होते हैं अपनी लाइफ में। कभी कभी रोने का मन भी करता है। और वैसे ही कुछ उसी फेज से मैं अपनी लाइफ में अभी गुजर रहा हूँ। मैं अपने इमोशन को आप सभी के सामने रख तो नहीं पाऊंगा, बिकॉज मैं आप सभी के सामने एक इमोशनल नहीं होना चाहता हूँ, एक सैड नहीं होना चाहता हूँ। ठीक है, और वैसे भी मैं यहाँ पे मास्क में वीडियोस बनाता हूँ, तो आप सभी को मेरे इमोशन दिखेंगे नहीं। तो मैं जो बात बताने वाला हूँ इस वीडियो में, सो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वॉइस के माध्यम से आप सभी को अपनी बात बताऊंगा। सो इसमें मैं अभी फेस कैम नहीं कर पाऊंगा, जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू शो यू द इमोशन विच आई एम कैरिंग टुडे। सो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना। आई थिंक आप सभी लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस फेज से गुजरे होंगे। तो इसका अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो जरूर कमेंट करना, या आप अपनी लाइफ में ऐसे कुछ फेज से गुजर रहे हैं या गुजरे होंगे तो अपनी स्टोरी भी जरूर कमेंट करना। एंड बेसिकली वीडियो मैं वैसे खुद के लिए बना रहा हूँ, बिकॉज जब भी मैं फ्यूचर में इस चैनल को विजिट करूँगा, इस चैनल पे इस वीडियो को जरूर विजिट करूँगा। बिकॉज मैं अपनी लाइफ में किसी भी अचीवमेंट पे पहुँच जाऊँ, किसी भी मुकाम पे पहुँच जाऊँ, बट ये वीडियो मुझे याद दिलाएगी कि भाई कुछ भी कर लेना लाइफ में, लेकिन अपने इस फेज़ में वापस मत जाना जिस फेज़ में मैं अभी चल रहा हूँ, जिस फेज़ से मैं गुजर रहा हूँ। देखो वीडियो और समझो। फिर अगर इसका कोई सॉल्यूशन है या कोई स्टोरी आपके पास इसके रिगार्डिंग है तो जरूर कमेंट करना। जब औकात न हो ना मेहनत करने की, तो बड़े सपने भी नहीं देखने चाहिए। अपने सपनों को अपनी औकात के हिसाब से देखना चाहिए। और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए बोल रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं अपनी पिछले 19 साल की लाइफ को देखूं, तो एक चीज़ बार बार रिपीट होती हुई मुझे दिखती है। मैं सपने बहुत बड़े देखता हूँ, लेकिन उनके लायक मेहनत कभी कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता हूँ। और शायद इसी वजह से आज मुझे पहली बार अपने आप से पब्लिकली सच बोलना पड़ रहा है। जब मैं 14 या 15 साल का था, तब से मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना था, मुझे सक्सेसफुल बनना था। मुझे लगता था कि एक दिन लोग मेरी वीडियोस देखेंगे, मेरी जर्नी देखेंगे। सपना बड़ा था, लेकिन पता है प्रॉब्लम सपने में कभी थी ही नहीं। प्रॉब्लम मेरे एक्शंस में थी। क्लास 10th में मैंने टारगेट सेट किया था अच्छे परसेंटेज लाने का, लेकिन ला नहीं पाया। 12th में सोचा कि इस बार खुद को प्रूफ करूँगा, लेकिन कर नहीं पाया। देन कॉलेज आया, सोचा कि अब लाइफ रीसेट होगी, लेकिन अगेन फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकंड ईयर निकल गया, और मैं सिर्फ सोचता ही रह गया। एंड मेरी लाइफ की सबसे डेंजरस हैबिट पता है क्या है? मैं हर बार अपने आप को एक नई डेट का वेट करता हूँ। हर मंडे, हर महीने का पहला दिन, अपने बर्थडे, न्यू ईयर, हर बार मैं खुद से एक ही प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार इस तारीख से अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वही फ़ोन, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही एक्सक्यूजेस एंड वही गिल्ट। और ये साइकिल इतनी बार रिपीट हुई है कि अब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ है। सपने देखो, देन उन सपनों पे काम करने के लिए एक नई डेट का वेट करो, देन अगेन कुछ दिनों बाद फ़ोन में घुस जाओ। और इस साइकिल रिपीट करते करते मैं 2026 में आया। इस साल मैं 19 साल का होने वाला था, और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये मेरे कॉलेज का लास्ट साल है, और साथ ही मेरे 20 साल कंप्लीट होने से पहले का भी लास्ट साल है। मैंने सोचा कि अगर इस साल भी कुछ नहीं कर पाया, तो शायद ज़िंदगी में अपनी डायरेक्शन, अपनी जो लाइफ की डायरेक्शन है, उसको ही मैं लूज़ कर दूंगा। लेकिन आयरनी तो देखो कि 2026 के पहले 6 महीने भी मैंने वेस्ट कर दिए। मैं फिर फेल हो गया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इस साल के लास्ट जो 6 मंथ बचे हुए हैं, इनमें अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूँगा। और मैंने ये प्रॉमिस सिर्फ खुद से नहीं किया, मैंने आप सभी के सामने ये प्रॉमिस यूट्यूब पर किया। इनफैक्ट मैं यहाँ पे अब इंस्टा पे भी अपनी इस जर्नी को आप सभी के सामने रख रहा हूँ। मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट कर दी, लेकिन उस जर्नी के पहले 15 दिन में फिर फेल हो गया। मैं सिर्फ यहाँ पे घर के काम में लग गया और कुछ भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। और ऑनेस्टली उस वक्त मुझे लगा था कि शायद
मैं कभी चेंज नहीं हो पाऊँगा। शायद यही मेरी लाइफ़ है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ़ सपने बड़े देखने हैं। बट फिर भी मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने आप पे काम किया। मैंने अपनी एक डायरी बनाई। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मैंने डेली ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी, मैंने अपना जर्नलिंग स्टार्ट कर ली। लेकिन यहाँ पे पहली बार मैंने अपनी लाइफ को सीरियसली ऑब्जर्व किया। लगभग 27-28 जुलाई तक मैंने जेन्युइनली अपना 100% दिया, मल्टीपल वीडियोस बनाई, कंटेंट क्रिएट किया, टाइपिंग प्रैक्टिस की, एडिटिंग और एआई पर भी थोड़ा काम किया। और पहली बार मुझे लगा कि शायद प्रोग्रेस पॉसिबल है। लेकिन फिर मैं अपने गांव से 100 किलोमीटर दूर कॉलेज के लिए आया गया, लेकिन एक सपने के साथ कि इस बार जब वापस घर जाऊंगा तो खुद को चेंज करके जाऊंगा, अपनी मेंटेलिटी को, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके जाऊंगा। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस शॉर्ट वीडियो और इंस्टाग्राम की पहली रील में भी कहा था। लेकिन अगेन वही हुआ जो हमेशा से होता है। मैं फिर से उन अपनी पुरानी हैबिट्स में चला गया, दिन भर गेम, डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी अट्रैक्शन और वो सारी हैबिट्स जिनसे मैं कभी भागना चाहता था, जिनसे मैं हमेशा से भागना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ। देन मैंने सोचा कि अगस्त में कम बैक करूँगा। 2-3 दिन तो वेस्ट कर दिए हैं, अब अगस्त में कम बैक करूँगा। लेकिन आज अगस्त के 10 दिन भी निकल चुके हैं और मैंने फिर कुछ खास नहीं किया। और इसी वजह से आज मुझे लग रहा है कि शायद लोग सही कहते हैं, सभी लोग सही कहते हैं मेरे बारे में। मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, पेरेंट्स सब मुझसे हमेशा एक बात कहते हैं कि तू सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। लेकिन आज पहली बार मुझे अपनी लाइफ में रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे लगता है कि सही, मुझे लग रहा है कि शायद वो सब सही है। शायद मैं सिर्फ बोलता हूँ, करता कुछ नहीं। बिकॉज आई थिंक I am just a failure having big dreams.